हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के जिले में अब मॉडल शॉप पर मिलेगा राशन, शासन ने जारी किया बजट। यूपी के जिले में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शासन ने 31 मॉडल शॉप बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए क्षेत्र पंचायतों को नोडल संस्था बनाकर 1,29,17,200 रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इन दुकानों पर सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि सभी दैनिक आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। अन्नपूर्णा योजना के तहत मॉडल शॉप की व्यवस्था पिछले 2 सालों से कागजों में थी, पर अब जमीन पर होगी। यूपी में निवेश का गोल्डन टाइम, सीएम योगी बोले ट्रेंड के मुताबिक तैयार करें मैन पावर। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इंडिया चिप, एसेंट सर्किट और अंबर इंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को उद्योग के लिए जमीन दी गई, जबकि बौद्धि सत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित हुई। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का ये स्वर्णिम काल है। कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट का युग शुरू, पहले चरण में 5 करोड़ से निर्माण कार्य की तैयारी। कानपुर में वर्षों से प्रस्तावित गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। अटल घाट से शुक्लागंज पुल तक बनने वाले इस रिवर फ्रंट के लिए केडीए ने पहले चरण में 5 करोड़ रुपए से काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। 27 जनवरी को टेंडर जारी किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पटना की तर्ज पर विकसित होगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और शहर को नया सार्वजनिक स्थल मिलेगा। करीब 11.5 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट से ट्रैफिक की समस्या कम होगी। गाजियाबाद लखनऊ रेलखंड होगा 4 लेन, सर्वेपुरा हरदोई वाया ट्रैक से सफर होगा तेज। गाजियाबाद से लखनऊ के बीच रेल यात्रियों को बड़ी राहत की खबर है। इस पूरे रेलखंड को 4 लेन ट्रैक में बदलने के लिए कराया गया सर्वे पूरा हो चुका है। करीब 328 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 2 चरणों में काम प्रस्तावित है। पहले गाजियाबाद से बरेली और फिर बरेली से हरदोई होते हुए लखनऊ तक। डीपीआर रेल मंत्रालय को भेज दी गई है। 4 लेन ट्रैक बनने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, क्रॉसिंग की समस्या कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। 22 जनवरी से यूपी में बारिश की दस्तक, हवा बदलेगी दिशा, ठंड से मिलेगी राहत। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है, जो 5 से 6 दिन तक जारी रह सकता है और पूर्वी यूपी तक भी व्यापक बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में राहत मिलेगी। लखनऊ समेत कई जगहों पर छिटपुट बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मिलते हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में हत्या, लूट, चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं रोजाना हो रही हैं। हर विभाग में लूट खसोट मची हुई है और भाजपा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार का 0 टॉलरेंस का दावा भी सिर्फ शब्दों तक सीमित है। लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती, किंग ऑफ टाट पर 10,000 का जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। महात्मा गांधी मार्ग स्थित किंग ऑफ चाट की दुकान पर गंदगी पाए जाने पर 10,000 रुपए का चालान किया। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में प्रतिबंधित पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कार्रवाई करते हुए कुल 13,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 2.5 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। नगर निगम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर में केडीए ने घोषित किया अवैध प्लांटिंग, बिल्डरों को जारी किए नोटिस। कानपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू कानपुर सिटी योजना के आसपास अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने 19 लोगों को नोटिस जारी कर उनके दस्तावेज मांगे हैं, नहीं तो अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। बिठूर में भी अवैध प्लाटिंग और अपार्टमेंट पर कार्रवाई की तैयारी है। सिंहपुर से कल्याणपुर तक कई बिल्डर योजना की आड़ में अवैध धंधा कर रहे थे, जिस पर केडीए ने सख्त रुख अपनाया है। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सहारनपुर मंडल में रोडवेज बसों के लिए बड़े भर्ती अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 420 चालक पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी, जबकि इंटर पास उम्मीदवारों के लिए करीब 156 परिचालक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। परिचालक पद के लिए सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि निगम के परिक्षेत्र के 6 डिपो में कुल 805 बसें हैं और हर साल बसों की संख्या बढ़ रही है। नोएडा इंजीनियर की मौत पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, सीईओ लोकेश एम को हटाया। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। इस मामले में नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया है। साथ ही सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। सिटी ने 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामला सेक्टर 150 का है, जहां युवराज की गाड़ी पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। 8 साल से बंद पड़ा जेपीएनआईसी होगा शुरू, अखिलेश ने कई बार अंदर जाने की कोशिश। 8 साल से बंद पड़े जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र परिसर की खाली जगह का पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए परिसर की साफ सफाई का काम किया गया है। हालांकि अभी सेंटर के अधूरे काम और विधिवत संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछले साल सरकार ने इसका संचालन एलडीए को सौंप दिया है, जिसके बाद एलडीए संचालन को लेकर तैयारी कर रहा है। निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, प्रवेश होंगे 3 चरणों में। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए इस बार निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। प्रवेश प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी। पहले चरण में आवेदन 2 से 16 फरवरी तक होंगे। इस साल पहली बार आरटीई में अभिभावकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसी आधार पर लिंक खाते में किताब, कॉपी आदि के पैसे का भुगतान भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2026-27 के लिए कार्यक्रम जारी किया है। 18 फरवरी को एएमसी स्टेडियम में महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली।
छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के स्टेडियम में 18 फरवरी को महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में होने वाली छठी भर्ती रैली होगी, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की करीब 1000 महिला अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रिक्रूटिंग जोन यूपी उत्तराखंड और रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत ये 1 दिवसीय रैली कराई जा रही है। बाल विवाह पर संभल प्रशासन का सख्त वार, 100 दिन का अभियान, दोषियों को जेल और भारी जुर्माना। संभल में बाल विवाह के खिलाफ 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने साफ कहा कि बाल विवाह में शामिल होने या सहयोग करने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पंडित मौलवी, बैंड पार्टी और टेंट वालों तक पर भी कार्रवाई होगी। सहारनपुर में युवा उद्यमी योजना की धीमी रफ्तार, डीएम सख्त, बैंकों को लोन बांटने की तेजी के निर्देश दिए। सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लक्ष्य से पीछे चल रही है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में बैंकों की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और ऋण स्वीकृति व वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले का लक्ष्य 3000 लाभार्थी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1851 युवाओं को ही ऋण मिला है। डीएम के हस्तक्षेप से बैठक में ही 68 मामलों में ऋण स्वीकृत और 32 में वितरण किया गया। कानपुर के ईएसआई मरीजों को बड़ी सौगात, पांडुनगर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाने की पहल। कानपुर के पांडुनगर स्थित ईएसआई अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदलने की मांग तेज हो गई है। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने श्रम मंत्री अनिल राजभर को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि 312 बेड स्वीकृत होने के बावजूद अस्पताल अभी केवल 100 बेड पर संचालित हो रहा है। कई सुविधाएं अस्थायी व्यवस्था में चल रही हैं। अब डेंटल कॉलेज की जगह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। यदि योजना साकार हुई तो लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। फर्जी फर्म असली पीड़ित, आधार पैन के दुरुपयोग से गार्ड बना करोड़ों का टैक्स आरोपी। कानपुर में पहचान की चोरी ने एक साधारण गार्ड की जिंदगी बिखेर दी। नौबस्ता के ओमजी शुक्ला को सीटीएसटी दिल्ली से करोड़ों के टर्नओवर और टैक्स बकाये का नोटिस मिला, जबकि उन्होंने कभी कोई फर्म नहीं चलाई। आधार और पैन का फर्जी इस्तेमाल कर उनके नाम का कारोबार दिखा दिया गया। नोटिस के बाद उनकी नौकरी चली गई, चाय की दुकान बंद हो गई, राशन कार्ड भी निरस्त हो गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। धीरेन्द्र शास्त्री का भावुक बयान, 20 रुपए की चप्पल नहीं थी, 3 दिन भूखा रहा परिवार। बांदा में हनुमंत कथा के चौथे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से अपनी जिंदगी का संघर्ष साझा किया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था और 20 रुपए की चप्पल खरीदने की हैसियत नहीं थी। उनकी मां फटी साड़ी सिलकर पहनती थी, पिता टूटी साइकिल से सफर करते थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से जीवन बदला और आज कथा में उमड़ी भीड़ उसी आस्था का सबूत है। मुनाफे का झांसा, करोड़ों की ठगी, सोशल मीडिया दोस्ती बन गई साइबर जाल। लखनऊ में साइबर ठगों ने ट्रेंडिंग के नाम पर 3 लोगों से 1 करोड़ 74 लाख रुपए की ठगी कर ली। जालसाजों ने सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती की, फिर मोटे मुनाफे का लालच देकर क्रिप्टो और ट्रेडिंग में निवेश करवाया। एक मामले में फेसबुक पर महिला ने 17 साल के रिटायर्ड अफसर को फंसाया, 4 महीने तक पैसे ऐंठती रही। वहीं दूसरी पीड़ित से फर्जी लिंक भेजकर 80 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। यूपी में डीएम की जांच में अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए स्कूल के बच्चे, 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश। यूपी में डीएम आलोक कुमार ने सांधा ब्लॉक के अठलोहिया गांव के पीएम श्री विद्यालय और मेहंदाबाद ब्लॉक के नवनिर्मित राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अठलोहिया के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी हुई, जिससे डीएम ने वहां के सभी शिक्षकों को वेतन रोकने के निर्देश दिए। साफ सफाई की स्थिति ठीक न होने पर संबंधित सफाई कर्मी का वेतन भी बाधित किया गया। गोंडा में 16 उप निरीक्षकों के तबादले, एसपी ने जारी किया त्वरित आदेश। गोंडा जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 16 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सभी अधिकारियों को नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार संभालने का आदेश मिला है। इसमें शिव कुमार यादव को थाना वजीरगंज से हथियाघर चौकी प्रभारी, रुद्रावती राज को महिला थाना से पुलिस लाइन और तेज नारायण गुप्ता को उमरी बेगमगंज से कोतवाली देहात भेजा गया है। इसके साथ ही अखिलेश सिंह को न्यायालय संबंध सेल में और इब्रार अहमद को नवाबगंज में तैनात किया गया है। यूपी की इस नगर पालिका को लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नगर के प्रमुख चौराहों के नाम अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही अकबरपुर नगर को अब लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। बोर्ड ने नगर के सभी 25 वार्डों में मिल्क पार्लर खोलने का प्रस्ताव भी पारित किया। राहुल गांधी को मानहानि केस में आखिरी मौका, 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। एमपी एमएलए न्यायालय ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें पिछली पेशी पर गवाह रामचंद्र दुबे का बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। अब अदालत ने राहुल गांधी को अंतिम मौका दिया है। नव अयोध्या में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड को राज्य भवन के लिए 5-5 एकड़ जमीन। रामनगरी अयोध्या की नव्य पहचान को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। नव्य अयोध्या में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड को उनके राज्य भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। तीनों राज्यों को विधिवत जमीन का कब्जा सौंप दिया गया है और आवंटित भूभाग की बाउंड्री भी कराई जा रही है। नव्य अयोध्या में विभिन्न राज्यों के लिए राज्य भवन के लिए जमीन आरक्षित की गई है। इसी क्रम में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड को 5-5 एकड़ जमीन दी गई है। कानपुर में बूथ डे, 3770 केंद्रों पर सूची वाचन, बीएलओ की गलतियों पर प्रशासन सख्त।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत कानपुर में शनिवार को बूथ डे का आयोजन किया गया। जिले के सभी 3770 मतदान केंद्रों पर प्रकाशित मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन कराया गया ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूट न जाए। बूथ डे के दौरान कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।